हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध जारी है और जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए एग्ज़ाम्स में किसानों से जुड़ी हुई योजनाओं के पूछे जाने की संभावना कहीं ज़्यादा है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे जीएस, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़ और गवर्नमेंट स्कीम्स की सभी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी और पूरी तैयारी आप सिर्फ एक चैनल के माध्यम से बिना कोई फ़ी दिए कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर हम भारतीय कृषि क्षेत्र की बात करें तो ये अनिश्चितताओं भरा है और मौसमी दशाओं में परिवर्तन का इस पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता रहता है। और इसी अनिश्चितता के दृष्टिगत किसानों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। बाद में मनमोहन सरकार द्वारा 2010 में इसे परिवर्तित कर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाम दिया गया था। इसी पृष्ठभूमि में 18 फरवरी 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई, जिसका अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 13 जनवरी 2016 को किया गया था। तो यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि ये योजना कब शुरू की गई है, तो 18 फरवरी 2016 को। और इस योजना के माध्यम से कम प्रीमियम दरों पर सभी किसानों को सभी प्रकार की फसलों पर बीमा प्रदान किया जाना तय किया गया। वहीं अगर इसके उद्देश्यों की बात की जाए तो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणामस्वरूप फसलों को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना, किसानों की कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु उनकी आय में स्थायित्व लाना, किसानों को उन्नत एवं आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने हेतु प्रेरित करना, कृषि क्षेत्र में साख प्रवाह को सुनिश्चित करना। यदि इसमें फसल कवरेज की बात की जाए तो इसमें प्रमुख फसलें जो कवर की जाएंगी वे हैं खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, मोटे अनाज और दाल, तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी एवं फसलें। जोखिम कवरेज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जोखिम को विस्तृत रूप में देखा गया है। इसके तहत जोखिम में फसल क्षति, बुआई में अवरोध, फसलोपरांत क्षति तथा क्षेत्रीय आपदाओं को सम्मिलित किया गया है। आगजनी, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, कीटाणुओं व बीमारियों के कारण होने वाली फसल क्षति की स्थिति में भी किसानों को भुगतान देने का प्रबंध किया गया है। साथ ही अगर अन्य जोखिम कवरेज की बात की जाए तो विपरीत मौसम परिस्थिति के कारण बुआई न हो पाने की स्थिति में किसानों को बीमा राशि का भुगतान दिया जाएगा। फसल कटने के पश्चात यदि 14 दिन तक खेत में रहने की स्थिति में किसी आपदा के कारण फसल की हानि होती है तो उस स्थिति में भी भुगतान होगा। तथा स्थानीय आपदाओं की स्थिति में यूनिट आधारित आकलन के बजाय व्यक्ति आधारित आकलन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि की अगर बात करें तो खरीफ फसल पर किसानों को 2%, रबी पर 1.5%, वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसल पर 5% प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना का विश्लेषण करने पर लगभग 50% आबादी की आजीविका के प्रमुख स्रोत कृषि में जोखिम एवं अनिश्चितता के दृष्टिगत किसानों के संरक्षण तथा उनके कृषि कार्य में बनाए रखने हेतु संकल्पित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनेक मायनों में महत्वपूर्ण है और ये अपने
पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं से कहीं हद तक श्रेष्ठ भी है। एक ओर जहां यह योजना कृषि में नवप्रवर्तन और तकनीक के समावेश की दृष्टि रखता है, वहीं दूसरी ओर इस योजना में जोखिम को भी विस्तारित किया गया है। जोखिम के आकलन में तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और इस योजना का कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संबंधित राज्य की संबंधित एजेंसियों के निर्देशन एवं नियंत्रण में चयनित बीमा कंपनियों द्वारा मल्टी एजेंसी ढांचे के माध्यम से किया जाएगा। फसलों की बीमा हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी के साथ साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा, जिस कारण से इस योजना को काफ़ी विस्तारित किया गया है। तो साथियों, उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा और सभी संबंधित तथ्यों को नोट कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और घटनाओं के साथ, कुछ और योजनाओं के साथ और जीएस के कुछ और सब्जेक्ट्स के साथ। थैंक यू।